आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि देखे तो ज़बरदस्त मुकाबला एक हमारे सामने दिखाई दिया। और जो हालांकि देखे तो अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला था, तगड़ा मुकाबला था, जैसे कि पूरी तरीके से कंटेस्ट बना रहता और वही देखने को मिला पूरी तरीके से गेंद और बल्ले के बीच। और वहाँ पे खास तौर पे जैसे कि मैंने प्रीव्यू वीडियो में बताया कि इंग्लैंड हालांकि फेवरेट से इस मुकाबले में, लेकिन अगर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर गए और स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिल गई तो ये स्पिनर्स घातक हो सकते हैं इंग्लैंड के सामने। और इंग्लैंड ने बहुत सारे ट्रिक्स मिस किए क्योंकि तेज़ गेंदबाज वही प्लेइंग 11 के साथ उतरे। हालांकि टॉस भी जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, इसलिए क्योंकि चेस करना आसान है। लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे चेस करना भले ही आसान हो, लेकिन स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत अगर ड्यू फैक्टर नहीं होता है तो बहुत ही घातक साबित होंगे। और इंग्लैंड स्पिनर्सों के सामने फंसती है। और जो ज़बरदस्त ये उनके स्पिनर्स है, उनके स्पिनर्सों की अलग ही तजुर्बे है, अलग ही देखें तो जोन में रहते हैं। और तीनों ही स्पिनर्स जो तिकरी है, ये स्पिनर्स की तिकरी अफगानिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है, जो आने वाले समय में बहुत ही लंबे समय तक जाएगा। बाकी बेंच पे भी नूर अहमद जैसे गेंदबाज अगर बैठे हुए हो तो आप सोच सकते हैं इस स्पिन गेंदबाजी के क्रम में क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं और कैसे घातक गेंदबाज है, जो कि पूरी तरीके से आपको मुश्किलात में डाल सकते हैं। और वहीं पे वैसा ही किया, हालांकि शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया। तेज़ गेंदबाज क्रिस वोक्स रिस टॉपली को पूरी तरीके से आरे हाथों लिया। हालांकि रिस टॉपली अच्छी खासी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन गुरबाज और वहीं पे अगर आप देखें तो इब्राहिम ज़दरान ने जो शुरुआत की, इब्राहिम ज़दरान हालांकि धीमे खेले, सिंगल्स डबल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो बीच बीच में चौके लगाए, लेकिन पावर प्ले को पूरी तरीके से अगर यूटिलाइज किया वह रहमानुल्लाह गुरबाज। और दोनों के बीच इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह के बीच जो ज़बरदस्त वो जो पार्टनरशिप रहता है। और हालांकि फिर से एक और बार शतकीय पार्टनरशिप था, जहाँ पे 114 पे पहला विकेट गिराया था 17 ओवर के अंदर। और वहाँ पे इब्राहिम ज़दरान का विकेट गिरा, आदिल रशीद ने उनको चलता किया, कैच दे बैठे। उससे पहले एक ओवर मेडन डाला था जिसके ऊपर से और भी ज़्यादा प्रेशर आया था, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज अपने ही अंदाज में खेल लेते, छक्के चौके ज़बरदस्त अंदाज से। इब्राहिम ज़दरान भी अच्छी तरीके से खेल लेते, लेकिन 48 गेंदों में 28 थोड़ा बहुत वो प्रेशर महसूस कर रहे थे, तो इसलिए शॉट मारने को गए, वहाँ पे कैच दे बैठे। फिर से रहमत शाह स्टम्पिंग हो गए, आदिल रशीद ने उनको चलता किया। और फिर से वही सिलसिला, जो गुच्छों में विकेट गिरने का सिलसिला, वो अफगानिस्तान के साथ इस वर्ल्ड कप में इस मैच को लेकर तीनों मैचेस में ही देखा गया। और शाहिदी जब कप्तान आए क्रीज पे, वहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज पूरी तरीके से सेट थे और वहाँ पे अच्छी खासी रन रेट बेहतर था। और वहाँ से आप तेज़ी प्रदान कर सकते थे रन गति में। और वहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज और भी ज़्यादा घातक हो सकते थे। और वहीं पे रहमानुल्लाह गुरबाज को आते ही शाहिदी ने पहले ही गेंद पे सिंगल लेने को देखा, वहाँ पे शॉट मिड विकेट था जिसके हाथों में देकर दौड़ पड़े। वहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, जो उनको लगा शायद ये सिंगल के लिए नहीं दौड़ेंगे, और मारते ही दौड़ पे तो रिएक्ट करना पड़ा गुरबाज को, और वहाँ पे रन आउट हो गया। पूरी तरीके से नाराज़ थे कप्तान के ऊपर। हालांकि कप्तान के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी देखे तो बल्ले को पटका है और वही अपना गुस्सा पूरी तरीके से जाहिर किया। लेकिन गुरबाज पूरी तरीके से बेहतरीन अंदाज में थे। आज एक बड़ा शतक उनके बल्ले से देख सकते थे, जहां पे पूरी तरीके से तेज गेंदबाजों को आरे हाथों लिया था। हालांकि 80 रन बनाए 57 गेंदों में, सिर्फ 4 छक्के 8 चौकों की मदद से, यानी कि ज़बरदस्त ब्रिलियंट इनिंग्स। ये ब्रिलियंसी जो एक युवा बल्लेबाज है इब्राहिम ज़दरान के या फिर रहमानुल्लाह गुरबाज के, दो आने वाले समय में ये बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। और ये अफगानिस्तान के लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन ये संकेत है। हालांकि इस मुकाबले में शतक से चूक गए, वरना ये मुकाबला और भी ज़्यादा तेज़ी प्रदान करता। शाहिदी उसके बाद देखे तो पार्टनरशिप बिल्डअप करने को देखा, हजमतुल्लाह भी एक छक्का लगाया, लेकिन फिर से लिविंगस्टोन को भी गेंदबाजी करने दिया। जो रूट ने भी आकर गेंदबाजी की, तो वहाँ पे पार्टनरशिप बिल्डअप करने उतने अच्छी तरीके से नहीं दिया। जो थोड़ी बहुत 20 जो 3 विकेट गुच्छों में गिर गए थे, 114 पे पहला के बाद 122 पे 3 विकेट, उसके बाद तो थोड़ा बहुत 20-30 रन का पार्टनरशिप हजमतुल्लाह और शाहिदी के बीच। वहाँ पे हजमतुल्लाह ने भी, लिविंगस्टोन ने एक थोड़ा बहुत
धीरे गेंद डाला तो वहाँ पे लॉन्ग ऑफ पे कैच दे बैठे थे, चक्का मारने के फिराक में थे। 24 गेंद में 19 रन बनाए शाहिदी। उसके बाद रूट ने उनको चलता कि ज़बरदस्त अंदाज से सीधी गेंद पे आउट हो गए और वहाँ पे लियाम लिविंगस्टन और रूट के दाद देने पड़ गए। हालांकि मोइन अली को ऐसे पिचेस पे क्यों नहीं खिलाया, और स्पिनर्स के सामने अफगानिस्तानी बल्लेबाज ज़्यादातर देखे तो मुश्किलात में दिखाई देते हैं, लेकिन आज थोड़ी बहुत ये ट्रिक मिस किया और कप्तानी उतनी ख़ास रही नहीं है। आज गेंदबाजी जितने भी लिया, गेंदबाजी भी उतने ख़ास अंदाज से चला नहीं। आखिर में थोड़े बहुत जो पार्टनरशिप फिर से वही इकराम अली खिल को खिलाया था, नजीबुल्लाह ज़दरंग जो आज एक चेंज किया था, और इकराम अली खिल ने आते ही आज अपना पूरी तरीके से दबदबा बनाए रखा था। और जो उस वक्त बीच में रन्स बनाए वो उनका इकराम अली खिल का वो रन्स बहुत ही महत्वपूर्ण था, ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान के लिए। अगर वहाँ पे वो बीच में अगर रन्स नहीं बनाते तो शायद अफ़गानिस्तान 220-25 भी के भी आसपास नहीं आ सकते थे, वैसा ही कुछ था। आखिर में जब 190 पे 6 विकेट गिर गए थे, उसके बाद पूरी तरीके से अली खिल राशिद खान ने अच्छी पार्टनरशिप की। 43 रन की पार्टनरशिप, राशिद खान भी शॉट माने गए थे, वहाँ पे आउट हो गए। बनना बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से 23 रन की पारी के लिए फिर से आए मुजीब ने भी ज़बरदस्त अंदाज से आते ही प्रहार किया। वहाँ पे 3 चौके 1 छक्के लगाए, 16 गेंदों में 28 रन की पारी खेली। और इकराम अली खिल ने भी शॉट बाद में लगाना शुरू कर दिया और आखिर में आउट हो गए। और उनके साथ में मिलकर देखें तो 44 रन की पार्टनरशिप, यानी कि राशिद अली खिल के बीच 43 और वहीं पे यहाँ पे 44, यानी कि 40 रन के पार्टनरशिप 190 पे 6 होने के बाद ये दो पार्टनरशिप पूरी तरीके से महत्वपूर्ण रहा। और इकराम अली खिल की जो 8 के पारे 58 रन बनाए, आखिर में आउट हो गए, लेकिन उनके ज़बरदस्त पारे टॉपली ने उनको चलता किया और वही शॉट माने गए थे। वहाँ पे लाजमी था वहाँ पे शॉट लगाना, और आखिर में बचा कुछ थोड़ा बहुत रन 284 रन तक पहुँचा गए। 10 विकेट गवा के आखिर में रन आउट हुआ, तो वरना ये मुकाबला और भी पहले ख़त्म हो सकता था। और ऐसा लग रहा था कि ये 285 रन ज़्यादा रहेंगे, उतना टक्कर दे पाएंगे इस पिच पे, जबकि सपाट सा पिच है, उतना खास वो दिखाई नहीं दिया। थोड़ा बहुत स्पिनर्सों को मदद मिला, लेकिन विकेट पहले चटकाने के बाद तो वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। अगर स्पिनर्स को थोड़ी बहुत हरकत होती हुई दिखाई देती तो वहाँ पे हालांकि क्रिस वोक्स महंगे रहे, 4 में 41, रिस टॉपली 52 रन देकर 1 विकेट, सभी महंगे रहे। लेकिन आदिल रशीद, सैम करन ने भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जो गेंदबाजी की थी, वो गेंदबाजी पूरी तरीके से बल्लेबाजों ने बेहतरीन अंदाज से उनको खेला है। 46 रन दिए 4 में। मार्कवुड ने भी महंगे रहे, थोड़ा बहुत महंगे रहे, 50 में 2 विकेट चटकाए, लेकिन फिर भी देखे तो आदिल रशीद 42 रन देकर 3 विकेट 10 ओवर के स्पेल में। रूट ने भी 1 विकेट चटकाया, 19 रन दिया। और लिविंगस्टन के ज़बरदस्त स्पेल था 10 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट। तो स्पिनर ने जो थोड़ी बहुत शिकंजा कसा था, उसके अलावा देखा तो 285 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आराम से ये चेस कर जाएगी जैसा उनका अप्रोच है। लेकिन ट्विस्ट वहाँ पर था, जो शुरुआत की इंग्लैंड के, वहाँ पे फजल फारूकी की शानदार गेंदबाजी, और वहीं पे गेंदबाजी में अगर आप देखें तो फजल फारूकी ख़ासतौर पर अंदर आते हुए गेंद और क्या स्विंग ज़बरदस्त अंदाज से मिल रहा था। लेग स्टंप को ऐसा लग रहा था मिस कर चुका था, लेकिन वो हुआ नहीं। DRS के तहत जाकर देखा गया आउट था, अंपायर कॉल था और अंपायर ने ऑनफील्ड अंपायर ने आउट दिया। वहाँ पे बेयरस्टो का अंदर आते हुए गेंद को फंसाते हुए दिखाई दिए, और अंदर आते हुए गेंद पे फंसते भी है बेयरस्टो, जो सस्ते में निपटा दिए, और यही विकेट चाहिए था। उसके बाद मलान रूट को भी चलता कि मुजीब ने ज़बरदस्त अंदाज से आगे का गेंद पीछे खेलने गए, वहाँ पे बोल्ड हो गए, और वहाँ पे पूरी तरीके से पावर प्ले में जो आप अगर 2 विकेट चटका जाते हैं 285 भी बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाता है। और वहाँ पे वो 2 विकेट ने पूरी तरीके से मैच का रुख ही बदल दिया था। और उसके बाद दाविद मलान और वहीं पे हैरी ब्रूक थे। हालांकि दाविद मलान और हैरी ब्रूक अच्छा सूझबूझ भरी पारी खेले थे, लेकिन मलान को जब नबी को लाया, नबी ने आते ही ज़बरदस्त अंदाज से, जो नबी 150वां अपना ODI मैच खेले थे अफ़गानिस्तान के तरफ से, लेकिन जो आज उनके हाथ चला पूरे ज़बरदस्त अंदाज से आए मलान के लिए ही लाए थे, और वहाँ पे फंस गए। और वहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट पे शॉर्ट मिड विकेट पे ही कैच, शॉर्ट कवर पे जो खिलाड़ी था इब्राहिम के हाथों कैच दे बैठे, और वो विकेट 32 रन की पारी के लिए। और ये 3 विकेट ऊपरी क्रम के तीनों विकेट जब 64-65 रन थे, वहाँ पे 3 विकेट गवा चुके थे, और उसी ने पूरी तरीके से दबाव में डाल दिया। और बाद में बटलर ब्रूक हालांकि देखे तो अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे थे, 66 रन की पारी के लिए आखिर तक मैच को ले जाने को देखा। जोस बटलर को भी नवीनुल हक अंदर आते हुए गेंद में फंसते और अंदर आते हुए गेंद में वहाँ पे बोल्ड किए ज़बरदस्त अंदाज से 9 रन बनाए। लिविंगस्टोन को राशिद खान ने चलता के LBW
बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से सैम करन भी नबी के आगे फंस गए, स्लो गेंद डाल रहे थे और स्पिन थोड़ा बहुत स्पिन मिल रहा था और वहाँ पे स्लिप के हाथों कैच दे थे। उसके बाद तो पूरी तरीके से हावी हो गए थे और वहाँ पे कप्तानी को भी दाद देना पड़ेगा। कप्तान हसमुतुल्ला शाहिदी जो अच्छी तरीके से रोटेट किया अपने गेंदबाजों को और जहाँ पे विकेट चटकाने पे पूरी तरीके से सफल रहे और आखिर में जाकर हैरी ब्रूक को भी आउट किया। आदिल रशीद हालांकि थोड़े बहुत चौके मारे, लेकिन वो आखिर में जाकर जो हैरी ब्रूक का विकेट गिरा वो पूरी तरीके से टर्निंग पॉइंट था और वहाँ पे जो थोड़ा बहुत बचा कुछ थोड़ा बहुत आशाएं थे इंग्लैंड फैंस के लिए, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से नकार दिया और मुजीब की ज़बरदस्त वो विकेट हैरी ब्रूक और ज़बरदस्त वो कीपिंग कैच, हालांकि थोड़ा बहुत आउटसाइड एज लगा और वहाँ पे कीपर ने कोई चूक नहीं किया और ज़बरदस्त वो कैच रिफ्लेक्स ज़बरदस्त थे। हालांकि 66 रन की पारी के लिए 61 गेंदों में 7 चौके 1 छक्के की मदद से और बाकी पूरी तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन इंग्लैंड के बल्लेबाजों से। हालांकि आखिर में मार्क 18-15 टॉपली ने थोड़े बहुत चौके मारे, आदिल रशीद ने भी थोड़े बहुत 30-40 रन जोड़े, 40-50 रन करीबन देखे तो इन तीनों आखिर के लोअर ऑर्डर गेंदबाज जो बल्लेबाजी कर सकते थे उन्होंने किया और उसके तहत 215 पे जाकर ऑल आउट हो गए और आखिरी विकेट राशिद ने लिया कि ज़बरदस्त अंदाज से वो बोल्ड किया। राशिद ने 3 विकेट, राशिद के खातों में 36 रन देकर 3 विकेट 1 मेडन। मुजीबुर ने भी 51 रन दिए, 1 मेडन 3 विकेट और ज़बरदस्त था उनका स्पेल था क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी करना विकेट जो रूट जैसे बल्लेबाज और वहीं पे ज़बरदस्त अंदाज से हैरी ब्रूक को भी आउट किया तो तगड़े विकेट्स चटकाए। अगर आप मुजीब की बात करें तो बाकी राशिद खान भी थे, नबी भी थे, तो ज़बरदस्त अंदाज से सभी का मिला जुला प्रदर्शन था। 6 में 16 रन देकर 2 विकेट, ज़बरदस्त उनका भी स्पेल था। फजल हक फारूकी का भी आज अच्छा स्पेल था, नवीनुल हक भी, तो अच्छा खासा सभी गेंदबाजों ने मिल बांट कर पूरी तरीके से इस मैच को जितवा गए और लगभग 8 साल यानी कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में 2015 में पहला मुकाबला जीता था वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अफगानिस्तान और जाके 2019 में एक भी मैच नहीं जीता था 9 में से और यहाँ पे 2 मैच खेलने के बाद या तीसरे मुकाबले में जाकर अपना अर्जित किया। तो ये भी एक बहुत ही सफल कहेंगे अगर आप अफगानिस्तान के हिसाब से देखें तो 215 पे ऑल आउट हो गया, अभी भी 10 ओवर बाकी रह गए थे जहाँ पे 69 रन से ये भी एक बहुत बड़ा मार्जिन है और इस जीत के साथ 10वें पायदान से अभी सीधे 6ठे स्थान पे आ गए और अभी 10वें स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी एक चिंताजनक बात हो चुकी है और इंग्लैंड की ये ख़राब प्रदर्शन में कहूँगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी के लिए जाना और बल्लेबाजी ना करना आखिर में भारी पड़ गया और ये अपसेट था कि कह सकते हैं, हालांकि अपसेट में बताया जाता है लेकिन मैं नहीं मानता ये कि अफगानिस्तान ये एक स्ट्रॉन्ग टीम है जो अपसेट नहीं, वो बाकी और भी मैचेस जीतेंगे आने वाले मैचेस और ये क्या ये मोमेंटम को बरकरार रख पाते क्योंकि आने वाले मैचेस और भी ज़बरदस्त रहेंगे और ज़बरदस्त ये वर्ल्ड कप बन चुका है और माहौल बन चुका है और अफगानिस्तान की ये ज़बरदस्त जीत करामती खान ने और करामती जो दिखाया जो तीनों स्पिनर्सों ने और ख़ास तौर पे तेज़ गेंद में जो फजल हक फारूकी की जो इंटेंट दिखा वो ज़बरदस्त और बल्लेबाजी में जो गुरबाज ने जो आते ही प्रहार शुरू किया वही पूरी तरीके से और इकराम अली खेल के जो बीच में वो जो हर्षद की पारी उस पारी ने आखिर में जाकर वो मोमेंटम दे गया अफ़गानिस्तान को जो राशिद खान और मुजीब ने भी जो थोड़ा बहुत बल्ला चलाया उसी ने पूरी तरीके से मैच में वापसी करवाई और आखिर में जाकर अफ़गानिस्तान जैसे टीम वो जो इम्प्रूव हो रही है ऐसे टीम वो वर्ल्ड कप में अपना पूरी तरीके से लोहा मनवाते हुए दिखाई दी और वो भी किस टीम के विरुद्ध? एक विश्व चैंपियन यानी कि 2019 में चैंपियन हुए थे वर्ल्ड कप चैंपियन और चैंपियन टीम के सामने पूरी तरीके से चैंपियन टीम को ध्वस्त कर दिया है इस मुकाबले में और बहुत ही बुरी तरीके से पीछा है अफगानिस्तान की ज़बरदस्त ये प्रदर्शन गेंदबाजी बल्लेबाजी फील्डिंग ज़बरदस्त कप्तानी भी रहा। तो आशा करते हैं आने वाले मैचेस और भी ज़बरदस्त होंगे। तो अभी के लिए इतने हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।